आपका जो पार्ट 3 का वीडियो बनने जा रहा है, पार्ट 3। इससे पहले 2 बन गया पार्ट 3 प्रीवियस ईयर का बिहार बोर्ड 2023। अभी आपको DSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 या उससे ओल्ड भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इफ डायरेक्ट क्वेश्चन y बराबर sin x के पावर cos x प्लस cos x के पावर sin x then find dy upon dx। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन को लिखेंगे, बिहार बोर्ड 2023 कितना नंबर का? 5 मार्क्स का। कितना नंबर? 5। अब बोलिए इस सवाल को देखिए, तो बोलिए सवाल को देखें तो क्या बिहार बोर्ड में पढ़ना है आपको। तो y बराबर क्या है? साइन के पावर cos x प्लस cos के पावर sin x। तो आपको बारीकी से यहाँ समझना है, बताए थे कि जब भी पावर में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो तो लॉग लीजिए। क्या लीजिए? लॉग। ऐसे भी इसको आगे चल के बताएंगे वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में अच्छा से लिखना है। तो बोलिए सबसे पहले बताइए, मान लीजिए कि हम यहाँ देखते हैं ऐसे, मान लीजिए ऐसा होता है y बराबर ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है? f इंटू जी इंटू माने गुणा है, और g अपॉन का k इंटू u के पावर दे देते हैं का v, कुछ ऐसा है। तो ऐसा फंक्शन रहे, देखिए यहाँ प्रोडक्ट में है, यहाँ डिवीजन में है, और यहाँ पावर में है। इस बात पर रिसेट है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है ना। तो जब भी ऐसा फॉर्म का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में है, पावर में है, एक ही करना है, क्या? लॉग लेना है। इसको ले लेंगे टेकिंग लॉग, लॉग को शॉर्टकट ln। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ln y, यहाँ पर लिखेंगे तो ln y। यहाँ देखिए लॉग किसमें है? प्रोडक्ट में, तो प्लस में हो जाएगा ln f प्लस ln g प्लस ln h, अब भागा में रहता है तो माइनस ln k प्लस पावर में रहता है तो मल्टीप्लाई ln। अब इसको आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तो मैक्सिमम प्रयास कीजिए कि क्या ले ले? लॉग। अब यहाँ देखिए लॉग लेंगे तो सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको कुछ लेट कर लेते हैं। किसको? इसको, क्योंकि हमको निकालना क्या है? dy अपॉन dx। तो यहाँ से इसको ऐसे देखिए कुछ मान लेते हैं, इस पूरा को हम लोग कुछ मान लेते हैं का u, इसको मान लिए v, लेट कर लिए। क्या कर लिए? लेट। और लेट किए तो हम लोग ऐसे इसको क्या निकालना है? dy अपॉन का dx बराबर का du अपॉन का dx प्लस dv अपॉन dx। हो गया ऐसा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 1। और du अपॉन dx भी निकाल लेंगे, और dv अपॉन dx इसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो सबसे पहले निकालिए, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तो y और e मान लिए, इसको क्या मान लिए? v। अब इस समीकरण क्या हो गया? 1। तो लीजिए इसको, अब लिखिए, यहां से निकाल देते हैं, बहुत इजी है, देखिए। तो चलिए u बराबर क्या लिखे हैं? u बराबर बोलिए साइन के पावर, बोलो क्या होगा? साइन के पावर cos x। चलिए तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल, अभी क्या बोले? टेकिंग लॉग। तो टेकिंग, ध्यान से देखिएगा, टेकिंग लॉग, लॉग को शॉर्टकट ln, लॉग को शॉर्टकट ln। तो चलिए यहाँ पर हो गया ln क्यूब, यहाँ पर हो गया ln साइन के पावर cos x, साइन के पावर cos x। देखिए अगर जिसको नहीं मालूम है ऐसा देखिए, लॉग वहीं लिखा है a इंटू बी, इसका मतलब लिखा है लॉग a प्लस लॉग b। हमेशा कैलकुलस में बेस ई रहता है, ई लिख देते हैं। या जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी होता है, लॉग a के पावर a, उसका पावर मान लीजिए कि n है तो डायरेक्ट लिखते हैं पावर मल्टीप्लाई a। यहाँ बेस में कुछ नहीं, क्या है? ई है, क्या है? ई। तो बोलिए पावर मल्टीप्लाई में कौन जाएगा? ln u, बोला कौन जाएगा? cos x ln।
ln कितना sin x हो गया। अब एक फॉर्मूला याद कीजिए, u इंटू वी का dc हम देखते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, u बाहर v का dc प्लस v बाहर u का dc, किधर से किधर, तो इसको u मानिए, इसको v मानिए, इसको u मानिए, इसको v। 5 नंबर का सवाल है, तो बोलिए क्या हो जाएगा। अब यहां से देखिए, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलिए इसको क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो d ln u अपॉन d, यहीं चैन यहीं आएगा नीचे, अगर लिख देते हैं कि x, इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, d cos x ln sin x, अगर लिख देते हैं इसके रिस्पेक्ट में dx, x के रिस्पेक्ट में करना है। अब बोलिए चैन रूल इसको लगाते हैं, इसका नीचे क्या होगा ln u, यहीं नीचे आएगा u, यहीं ऊपर जाएगा u, किसके रिस्पेक्ट में x। आगे अब यहां देखिए, इसको बाहर u मानिए, इसको v, तो बोलिए u बाहर मतलब cos बाहर, जिसको समझ में नहीं आ रहा पूरा लिख लीजिए ln sin x, यहीं पर अपॉन किसके रिस्पेक्ट में x प्लस, अब कौन बाहर जाएगा, यहां देखिए v मतलब कौन ln sin x बाहर, किसका dc cos का dc हो गया। तो चलिए log x का dc 1/x, 1/x, इसका तो dc निकाल लेते हैं, 1/u इंटू डी अपॉन का dx। अब इसका देखिए dc कैसे निकालेंगे, cos बाहर, इसका dc ln sin x, बोलिए x की जगह पर क्या है sin x, वहीं आएगा नीचे, वहीं जाएगा ऊपर इंटू dx प्लस ln sin x बाहर है तो बाहर है, और cos का dc माइनस sin x, तो ये हो गया 1/u डी अपॉन का dx। अब यहां से देखिए cos x इंटू, बोलिए log x, x की जगह क्या है sin x, तो क्या होता है 1/x, यहां पर क्या हो जाएगा 1/sin x, sin का dc cos, यहां तो बोलिए तो ये डायरेक्ट माइनस करवाने दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा ln sin x माइनस, तो ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट माइनस कर दे इधर, इसको लिख लीजिए, तो ln कितना ln माइनस sin x ln sin x। अब इसको u इधर भेजिए, तो du अपॉन dx हम निकाल लिए, तो कितना निकाल लिए u, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, माइनस sin x ln sin x प्लस, यहां देखिए cos बाई sin cot x, तो हो गया cos x इंटू cot x, निकल गया, क्या निकल गया डी अपॉन dx। अब क्या निकालना है, प्रिंट कीजिए, अब क्या निकालना है v निकालना है, तो उसको भी आप मानेंगे ना, अब v निकालिए, इतना आपको फिर काम करना होगा। चलिए लिख लीजिए, इधर लिखे टाइम दिया है, 5 नंबर सवाल है, कितना नंबर 5। तो अब फिर अब बोलिए, अब सिंस, चूंकि अब बोलिए कितना, किसको मानना है, किसको मानना है, किसको मानना है, अरे देखो उसमें किसको माने हैं v, तो सिंस लिखिए, सिंस का v बराबर, देखिए क्या है v बराबर क्या है, नहीं देखा, हम देख लेते हैं क्या है, cos के पावर sin, सेम उसी तरह बनाएंगे, cos के पावर sin, चलिए log लिखिए, टेकिंग log ln, log लिखिए ln v ln cos के पावर sin x, cos के पावर sin x ln v, बोलिए पावर मल्टीप्लाई sin x ln cos x, आ गया दो फंक्शन, इसको क्या मानेंगे u, इसको v, तो u इंटू v का पहले dc देख लीजिए क्या होता है, u बाहर v का dc प्लस
भी बाहर यू का BC। क्या एक स्टेप काट देते हैं, 2 स्टेप आप कर लीजिएगा। तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं D ln V अपॉन का नीचे का आएगा V, ऊपर कौन जाएगा V, नीचे कौन आएगा dx। यहाँ स्टेप काटते हैं, साइन का DC, साइन बाहर, बोलिए इसका DC 1 बटा cos x, cos का DC माइनस साइन, एक स्टेप काट दिए प्लस, बोलिए अब इसको बाहर कीजिए, किसको ln cos x, तो ln cos बाहर और साइन का DC cos। तो इसको अब यहां लिखते हैं, फिर देखिए आराम से। तो इसको ln v को DC का होगा 1/v, 1/v, तो ये हो गया 1/v dv अपॉन का dx। इसको सुधारिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए ये हो गया आपका कितना साइन x स्क्वायर x हो गया ना भाई। तो डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस tan x इंटू sin x, नहीं हो जाएगा कितना माइनस कितना sin x इंटू sin बाई cos tan x प्लस इसको लिखिए तो ये बोलिए क्या है cos x ln cos x हो गया ना। इसको इधर भेजिए तो dv अपॉन का dx कितना आ गया 1/v, इधर आएगा था इधर आएगा था v, बाकी बताइए cos x ln cos x हो गया। तो dv अपॉन dx भी निकल गया और dv अपॉन dx भी निकल गया। अब क्या कीजिए पुटिनी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से निकालते हैं, ठीक है 5 नंबर बिहार बोर्ड है, कुछ नहीं है बस टाइम लगना है। पुटिन इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिन इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। तो फर्स्ट का था सर dy अपॉन का था dx, dy अपॉन का dx प्लस dv अपॉन dx हो गया। यहां से रखिए तो बोलिए, अब बोलिए किसका मान रखिए आ गया, देखिए सब तो रखिएगा। तो बोलिए इसका मान कितना आया है बेटे, यहाँ है u कितना माइनस साइन x ln साइन x प्लस cos x cot x प्लस कितना v, उसको लिख लीजिए हो गया ना। बोलिए u किसको माने थे, देखिए सवाल में u किसको माने थे, साइन के पावर क्या था साइन के पावर cos x, ऐसे लिख दीजिएगा लास्ट में साइन के पावर cos x। अब बाकी जो बचा ये प्लस v किसको माने थे cos के पावर sin x। अब बाकी जो ये बचा उसको आंसर। इतना आपको 5 नंबर का सवाल के लिए वर्क करना है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ लंबा जा रहा है, बहुत इजी है। अगर आप 5 नंबर के लिए वर्क कर रहे हैं तो भाई अच्छा नंबर है। तो देखिए अगला सवाल लिख लीजिए। चलिए कह रहा है अब बीच में नहीं छोड़ना है, इन की कैलकुलेशन देखिए छोड़ दिए तो फंस जाइए, फिर आपको नंबर नहीं देंगे पूरा, ठीक है। सेक इनवर्स x माइनस वाई, तब आपको निकालना है, क्या निकालना है ये भी है कितना बिहार बोर्ड, लेकिन 2022 में पूछा है कितना नंबर का हो गया। चलिए ये इजी है, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, सब तो इजी है सर, हार्ड काम है। चलिए देखिए सबसे पहले इनवर्स है तो डायरेक्ट बना देंगे, अब हम डायरेक्ट नहीं बनाना सीख रहे हैं। तो बोलिए होता है x बराबर साइन थीटा, क्या होता है x बराबर साइन थीटा, उधर मैंने छोटी तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर
ठीक है। अरे समझ में, मान लीजिए सर ऐसा होता तो x बराबर cos थीटा, उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर थीटा। कोई लफड़ा? तो आप बोलिए यहां से आइए, डायरेक्ट बनाते हैं, बोलिए किस इनवर्स को उधर ले जाइए, तो sec x प्लस y x माइनस y हो गया। ध्यान देखिए, हो गया कि नहीं? अब यहां से करेंगे का डिफरेंशिएट, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए ये भी कर दिए। तो चलिए यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करें, d sec x प्लस y x प्लस y अपॉन d। देखिए चैन रूल, तो चैन रूल का होगा x प्लस y इंटू d x प्लस y अपॉन का dx। इधर होगा dx माइनस y अपॉन का dx। अब ध्यान से देखिए इधर सेक x का जो dc होता है इनपुट में, x इनपुट, तो बोलिए सेक x का dc क्या होता है, सेक x इंटू टाइन x। लेकिन x के जगह पर x प्लस y, x की जगह का है x प्लस y, तो अब इसका dc ध्यान से देखिए, तो dc बोलिए, तो बोलिए क्या होगा इसका dc, बोला जी ये सेक x प्लस y इंटू, बोलिए टाइम x प्लस y इंटू x का dc, x का dc 1, तो 1, और y का dc तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए y को लिख देते हैं y डैश, टाइम बचाने के लिए, ज्यादा लग रहा है टाइम, इसलिए इसको सूचित करते हैं y ओ डैश, दोनों सेम है। यहां लिख देंगे y डैश बराबर, बोलिए x का dc 1 और माइनस y डैश। अब देखिए सिंपल, ये पूरा दोनों फंक्शन से, ये दोनों फंक्शन से देखिए ध्यान से, पहले इसमें गुणा करेंगे, इसमें 1 से, और फिर इसी दोनों फंक्शन से इसमें गुणा करेंगे। तो ध्यान से गुणा बोलिए, तो पहले होगा सर सेक x प्लस y इंटू टाइम x प्लस y इंटू 1, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, फिर किसका साइन प्लस, बोलिए क्या होगा सेक x प्लस y इंटू, बोलिए टाइम x प्लस y इंटू y डैश बराबर 1 माइनस y डैश, y डैश मतलब डिफरेंशिएशन। अब यहां से बोलिए, बताया कि आपको अस्पष्ट फलन होता है, पढ़ाए थे कि x dy अपॉन dx एक साइड, अभी ना dy बाय dx एक साइड मतलब देखिए मेरा हाथ ये कौन सा है, मेरा राइट हैंड, ई लेफ्ट हैंड, तो बिना dy बाय dx हमेशा किस साइड रखना है, किस साइड, उस साइड, मतलब किस साइड, लेफ्ट साइड, और सब फंक्शन को राइट साइड। तो बोलिए आप भी बोलिए, यहां से निकाल, बीच में नहीं छोड़ना है, आता नंबर काट, इसलिए पूरा बना, यहां देखिए, तो बोलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो बोलिए इसको उधर भेजेंगे, यहां देखो पहले से क्या है उधर 1, तो बोलिए क्या हो जाएगा, इधर भेजिए तो आगे इधर वाला लिख देते हैं सेक x प्लस y टाइम x प्लस y इंटू y डैश, अब प्लस है लड़की, इधर देखो प्लस, बोलो ये माइनस में बात होने जाएगी, प्लस y डैश गया, 1 था 1 रहेगा, माइनस कौन आएगा पूरा, तो सेक x प्लस y इंटू टाइम x प्लस y हो गया। अब यहां से y डैश का ले लीजिए कॉमन, तो y डैश कॉमन लेंगे, तो सेक x प्लस y इंटू टाइम x प्लस y प्लस 1। बोलिए किसी को दिक्कत है यहां तक, क्या क्या प्लस 1 किसमें, वहां भाई कम है ये सवाल है, वो इधर का बचा छोड़ी 1 माइनस
सेक x प्लस y इंटू टाइम x प्लस y। अब बोलिए हमेशा डिवाइड अपॉन dx किधर चाहिए, लेफ्ट साइड। इसको भेजिए भागा में, आ गया आंसर। तो y डैश बराबर आ गया 1 माइनस सेक x प्लस y इंटू टाइम x प्लस y अपॉन पूरा सेक x प्लस y इंटू टाइम x प्लस y प्लस 1। यही हो गया आंसर। अब बहुत विद्यार्थी सोचेंगे क्या सर y डैश का, अरे पगला y डैश का मतलब डिवाइड अपॉन dx से निकाल रहे हैं। टाइम बचाने के लिए y डैश सूचित किया जाता है, सब डिनोट करते हैं। फर्स्ट वीडियो मेरा देखिए, ठीक है। इतना आपको 5 नंबर के लिए थोड़ा सा देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत सारा आपको क्वेश्चन कराया जाएगा बिहार बोर्ड में 100 में 100 12 वाला क्वेश्चन भी बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए इफ y बराबर log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब उतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या निकालना है, क्या निकालना है डायरेक्ट डिवाइड अपॉन dx। dx भी है, अब कब का है, कहाँ का है, कितना बार से छोड़िए, सब 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर है। बोलिए सीधा बात किस चीज में है, ओ प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में है और पावर में है, क्या लेंगे लॉग। बार बार आ रहा है कि अब बुझा रहा है सर कि y बराबर f इंटू जी इंटू एच इंटू यू के पावर v। पूछो अगर प्रोडक्ट और पावर में दिखे तो एक ही काम करना है, क्या लॉग। यहाँ लॉग टेकिंग लॉग को शॉर्ट कर एल। अब और मैं तुम्हारा सीधे लॉग के शॉर्ट कर एल तो y बराबर, बोलिए इसको क्या लिखेंगे, गुणा में मल्टीप्लाई है, सब किसमें हो जाएगा, अरे सब किसमें हो जाएगा प्लस में कीजिए। तो ln f प्लस ln g प्लस ln h पावर मल्टीप्लाई तभी ln u। ये याद रखिए। अब हमको आ गया सर, क्या आ गया कि जब भी प्रोडक्ट में रहे पावर में रहे तो उसको की तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, या ना तो प्लस। तो पावर में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, इंटू में रहेगा तो प्लस। तो चलिए अब यहाँ आइए, तो बोलिए सबसे पहले इसको इजी बना लेते हैं ना, इजी मत बने, लॉग ले लीजिए टेकिंग लॉग एल। तो बोलिए सब लोग बना रहे हैं ln y लॉग है क्या इसमें लॉग है, तो यहाँ पर अब लेना है लड़का लॉग क्या कर रहा है, लॉग है तो लॉग लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हम ध्यान नहीं दिए। बोलिए डायरेक्ट बनाइए y, बोलिए लॉग, थोड़ा सा इसको आसान करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू कितना से टूटता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट कितना से, हाँ स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी नेवर नेगेटिव, हमेशा डिफाइंड होता है। तो हो गया, बोलिए इसको क्या लिखें, तो y बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर हाफ हो गया। लॉग इंटू में था प्लस पावर मल्टीप्लाई, तो 2 log x हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। डीसी निकाल देते हैं, डिफरेंशिएट आंसर आ गया विद रिस्पेक्ट टू y का डीसी y डैश। बोलिए टू कांस्टेंट log x का डीसी 1/x, 1/2 कांस्टेंट बाहर log x का डीसी 1/x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का डीसी 2x कांस्टेंट का 0। हो गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। इफ y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, ये फार्मूला ही है किसका, ये फार्मूला ही है किसका, 2 tan इनवर्स x का। किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। तो ये फार्मूला हमको जब याद है एलर्जी, तो बोलिए तो डायरेक्ट लिख दे, तो y बराबर कितना 2 tan इनवर्स x।
हो गया आंसर, कोई भी आंसर होगा तो हाँ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो बोलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलिए इसका डीसी डिवाइड अपॉन dx, 2 कांस्टेंट बाहर टाइम का डीसी आंसर। सर मेथड 2 भी इसका है, थोड़ा भी बता दीजिए सही है। तो इसका मेथड 2 देखते हैं, क्या देखते हैं मेथड 2। तो मेथड 2 खाना पीना आप लोगों को भूख लग गया है तो y बराबर बस थोड़ा सा साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर 11 का याद कीजिए का साइन 2 थीटा डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं, कोई लफड़ा नहीं। x बराबर टाइम थीटा, तो बोलिए 2 टाइम थीटा बटा में 1 प्लस टाइम स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा। अरे यार साइन 2 थीटा, तो बोलिए यहाँ y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहाँ थीटा बराबर क्या होगा, उधर जाएगा तो टाइम इनवर्स x किसके बराबर थीटा। बोलिए कटिना करता तो y बराबर क्या आ गया 2 थीटा। थीटा के जगह पर क्या रखना है टाइम इनवर्स x, यहाँ थीटा बराबर टाइम इनवर्स। डीसी निकालिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोलिए dy अपॉन dx, बोलिए 2 टाइम का डीसी सेम आ गया। चलिए तो जो आपको अच्छा लगे इसमें छठ को लिख लीजिए। अगला सवाल बहुत इजी है, हाँ बहुत इजी। हो गया बहुत इजी है। तो y बराबर बिना लिखते हैं कह रहा है कि फाइंड, पूरा नहीं लिख जाना चाहते हैं, फाइंड dy अपॉन dx। जब आपको दिया है y बराबर रूट साइन रूट x, बहुत इजी। अब इनपुट अलग की देखो यहाँ इनपुट, तो y यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2 नंबर का सवाल है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बोलिए यहाँ है ये तो हो गया dy अपॉन dx। यहाँ देखो d एलर स्क्वायर कौन चीज साइन रूट x। बोलिए नीचे कौन आएगा फंक्शन साइन रूट x, ऊपर कौन जाएगा साइन रूट x, नीचे कौन आएगा रूट x, ऊपर कौन जाएगा रूट x। उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, ऊपर गया का रूट x, नीचे कौन आया x। तो रूट x का डीसी जो होता है x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट x होता है। यहाँ तो हो गया 1/2 रूट, सब छाप दीजिए साइन रूट x। यहाँ साइन का डीसी कॉस, इनपुट में क्या है रूट x का डीसी बहुत ही। आप देखिए यहाँ बहुत विद्यार्थी फंस जाएंगे, कहेंगे कि सर ये तो बता ही नहीं है डी अपॉन dx, गजब सवाल है, लिमिट भी लगा दिया x टेंड्स टू 3 और cos 3x बराबर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है 0 1 2 3। बोलिए यहाँ देखे ऐसा x की जगह पर क्या रखिए 0, तो बोलिए डी अपॉन dx है तो समझो cos 3 into 0, cos 3 into 0, बोलिए cos 3 into 0 पूरा हो गया 0, और cos 0 का मान, cos 0 का मान 1 होता है, तो d अपॉन dx 1 का है कांस्टेंट का डीसी टाइम। और 2-4 सवाल हाँ बस। साइन इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स। जिस दो फंक्शन का डोमेन सेम हो उसका सम हमेशा
पाई बाई 2 होता है। तो पाई डी अपॉन डी एक्स इसको पूरा क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 का है 5 0। चलिए इसको देखते हैं। हो गया। बोलिए यहाँ पर देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा 4 साइन क्यू थीटा। तो अगर आप कटिना कैप से कटिना कैप बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। पुट x बराबर कितना साइन थीटा, टाइम ज्यादा लगेगा तो टाइम हम क्यों ज्यादा लगेगा, हमको फॉर्मूले याद है। क्या फॉर्मूला तुमको याद है कि साइन इनवर्स 3 माइनस 4x क्यूब का फॉर्मूला होगा 3 साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड अपॉन dx आएगा क्या होगा 3 बटा रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अरे वो साइन इनवर्स का dc 1 बटा रूट में हो गया। अगला सवाल बहुत इजी है, इसको तो देखते हैं लेकिन टाइम को देखते हुए थोड़ा सा एक क्वेश्चन है क्लास लगा जाएगा ऐसे लगा गया। चलिए एक सवाल देख लेते हैं उसके बाद छुट्टी देंगे। लिमिट x देखिए ये भी लड़का बहुत सारा समझ जाते हैं। क्या कहते हैं सर ये तो लिमिट का सवाल है, डिफरेंशिएशन में क्या कर रहा है, लिमिट का सवाल है ना, डिफरेंशिएशन में क्या। और देखिए ऑप्शन का दिया है n माइनस 1, b दिया है 0, n और d दिया है n दिया है। यह बोर्ड का है। तो बोलिए ये तो जब दोनों सेम हो आईसी का बेस डिफरेंस नीचे में हो तो लिमिट में फॉर्मूले होता है कितना, लिमिट में फॉर्मूले होता है n माइनस 1। आइए क्या है सर एक कांस्टेंट है, कहीं इसमें x होता है जी, अरे कहीं इसमें x है, x नहीं है तो क्या है आंचर है, आंचर का डीसी, आंचर का डीसी 0 होता है जी, x होता तो ना नहीं है। अब आइए सर ये कैसे फॉर्मूला लगता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 हो, अब उतना नहीं समझना सवाल है। चलिए एक और सवाल है, टाइम कितना हुआ 32 मिनट। चलिए ठीक है।